अगली बड़ी खबर मुरैना से मिल रही है, जहां पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कांग्रेस की सरकार बनी तो नया कृषि बिल लाया जाएगा, समर्थन मूल्य से कम खरीदी अपराध मानी जाएगी, एमएसपी से कम खरीदी करने वालों को सजा होगी। बीजेपी मंडियों का निजीकरण करना चाहती है। कमलनाथ ने कर्ज माफी का वादा फिर दोहराया। तो इस वक्त ये बड़ी खबर मुरैना से मिल रही है, जहां कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने ऐलान किया है कि अगर कांग्रेस की सरकार बनी तो नया कृषि बिल लाया जाएगा, समर्थन मूल्य से कम खरीदी अपराध मानी जाएगी और एमएसपी से कम खरीदी करने वालों को सजा होगी। बीजेपी मंडियों का निजीकरण करना चाहती है और इसके साथ ही उन्होंने कर्ज माफी का वादा भी फिर एक बार दोहराया है। खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे ब्यूरो हेड ब्रजेश चौक से हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। ब्रजेश सर, जिस तरह से देखा जा रहा था उपचुनाव को लेकर के अभी तक आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी था, पहले भी चुनावी वादे किए गए थे, अब बड़ा ऐलान फिर से किया है कमलनाथ ने, क्या कहेंगे? विकास, ये नया मामला नहीं है। केंद्र सरकार के किसी बिल के विरोध में कांग्रेस के जो कांग्रेस शासित राज्य हैं विरोध कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी इसका विरोध कर रही है और पंजाब से लेके राजस्थान और छत्तीसगढ़ में पंजाब में एक कृषि बिल लेके आए, केंद्र सरकार के तीनों बिलों के विरोध में है और उसमें है कि एमएसपी से यदि आपने कम में खरीदी की है तो 3 साल की सजा का प्रावधान रखा है। वही बात जो कांग्रेस शासित राज्यों ने लागू कर दी है, यहाँ पे कमलनाथ ने उसको चुनाव में घोषणा की है कि यदि हमारी सरकार यहाँ बनती है तो हम उसको लागू करेंगे। यहाँ भी मंडियों का निजीकरण के विरोध में है, जो कांग्रेस शासित राज्यों में हो चुका है वो यहाँ लागू करने की बात की गई है, ताकि जो किसान है, ज्यादातर जो चुनाव हो रहे हैं उपचुनाव 28 सीटों पर कृषि से आधारित है, ग्रामीण क्षेत्रों में हो रहे हैं, तो उनको ध्यान में रखकर ये घोषणा की गई होगी। जैसे कि छत्तीसगढ़ में अभी घोषणा की थी, छत्तीसगढ़ की सरकार से जो लागू किया है वो यहाँ लागू करने की इससे पहले घोषणा कर चुके हैं, वो किसी तरह की ये घोषणा को माना जाएगा। ब्रजेश सर, एक सवाल और निकल करके आता है, जिस तरह से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की आज सुबह प्रतिक्रिया आई थी कि ना 9 मन तेल होगा ना राधा नाचेगी, यानी कि ना तो सरकार बनेगी और ना कभी कमलनाथ मुख्यमंत्री बनेंगे, तो कुछ भी कह सकते हैं, ये कहा है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने, तो क्या माना जाए? निश्चित तौर पर विकास से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान केंद्र सरकार का जो कृषि बिल है उसको यहाँ लागू करना चाहते हैं, जो कि अन्य भाजपा शासित राज्यों में भी लागू करने की बात हो रही है। सिर्फ कांग्रेस इसका विरोध कर रही है, तो जिन राज्यों में कांग्रेस की सरकार है वो इसका विरोध कर रही है। तो शिवराज सिंह चौहान का ये बयान उसी आधार पर है कि जब वो सरकार में ही नहीं आएंगे तो फिर कैसे लागू करेंगे। निश्चित तौर पर वो उनका कहना है कि यहाँ पे वही बिल लागू होगा जो केंद्र सरकार ने जो बिल पास किया है कृषि बिल, वो किसानों के हित में है। तो दोनों के किसानों के मुद्दे पर वो बिल को जायज बता रहे हैं, अच्छा बिल बता रहे हैं जो मोदी सरकार ने लागू किया है, और कांग्रेस का विरोध कर रही है, उससे किसानों के विपरीत बता रही है, उससे कह रही है कि इससे किसानों को फायदा नहीं है, नुकसान है, इसमें बिचौलियों को फायदा है, ऐसा कांग्रेस का आरोप है। इस कारण वो लागू नहीं करना चाहती है। हालांकि हमने कई क्षेत्रों में जब कृषि चुनाव यात्रा की है और उनमें किसानों से पूछा तो अधिकांश किसानों को अभी इस बिल के बारे में जानकारी ही नहीं है कि जो केंद्र सरकार का बिल है उसमें क्या खामियां हैं। तो इस कारण ये मुद्दा बन रहा है और इसको भुनाना चाहती है कांग्रेस, ये कहकर कि वो आपके खिलाफ है, किसानों के विरोध में है वो बिल, इसलिए हम इसको लागू नहीं करेंगे। आप चलिए, बहुत शुक्रिया ब्रजेश जी अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए। तो ये थे हमारे ब्यूरो हेड ब्रजेश चौक से, जो कि बता रहे थे कि चुनावी यात्रा जब आदि टीवी ने की उस दौरान कई किसानों से बातचीत की गई, बिल के संबंध में भी बातचीत करने की कोशिश की गई, लेकिन किसानों को इसकी कोई भी खामी के बारे में कोई भी जानकारी नहीं